Hello, my dear friends. Welcome back. This is a Professor Sandeep Rajbar. स्टूडेंट, हमने इसके पहले वाला जो लेक्चर देखा था, इसमें आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने बताया था, जो था किस टाइप का प्रॉब्लम, रिटेन बिल के ऊपर था, बराबर। प्रॉब्लम ऑन रिटेन बिल। अभी जो मैं सिखाने वाला हूं आपको, प्रॉब्लम ऑन बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। ओके, मैं आपको बताया, देखो चार टाइप्स का मैंने बताया है, चारों टाइप्स का मैं अलग अलग आपको एक एक करके सब सिखा दूंगा। आप मास्टर हो जाओगे, मेरी गारंटी है स्टूडेंट। ओके, नाउ देखो, सेकेंड पार्ट जो है अपना, सेकेंड टाइप जो है प्रॉब्लम ऑन बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। ओके, अगर इस टाइप का रहेगा तो क्या करेंगे, देखो क्या क्या चेंजेस होगा। देखो जनरल इंटरेस्ट तो सब वैसे रहने वाला, थोड़ा इधर उधर होने वाला है, बस थोड़ा सा इधर उधर है, मतलब 10% इधर उधर होने वाला है, 90% तो सेम ही रहेगा। नाउ देखो, इधर क्वेश्चन नंबर 2, अजिंक्य ओव्स रुपीज 45,000 टू अश्विन लो। ओव्स मतलब क्या? ओव्स मतलब स्टूडेंट, साइड में अपना लिख लो, हैज टू पे। अजिंक्य ही हैज टू पे कितना? 45,000 टू अश्विन, मतलब अजिंक्य अश्विन को 45,000 रुपया देने वाला है, मतलब लिया होगा उधारी विधारी, गुड माल भी लिया होगा, वट एवर इज देयर, बरोबर। मतलब टोटल ट्रांजेक्शन 45,000 का है, याद रखना। साइड में लिख लो ओव्स मतलब हैज टू पे। ओके, मतलब अजिंक्य अश्विन को पे करने वाला है स्टूडेंट, ठीक है ना। ऑन 12th जुलाई, on 12th July 2019, Ashwin received a cross check. Ashwin received a cross check of rupees 15,000 from Ajinkya. मतलब 12 जुलाई, 12 जुलाई अच्छा बड़ा मस्त महीना है, जुलाई का महीना बहुत अच्छा महीना है, क्योंकि उसमें मैं पैदा हुआ था। ओके, नाउ 12th जुलाई 2019 के दिन अश्विन रिसीव्ड अ क्रॉस चेक। अश्विन क्या किया? क्रॉस चेक रिसीव किया। कितने रुपए का स्टूडेंट? कितने रुपए का? रुपीज 15,000 का। एंड फॉर द बैलेंस, तो बैलेंस कितना बचा स्टूडेंट? 30,000 रुपया, बरोबर। तो 30,000 का अजिंक्य ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया बिल। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। वाओ, देखो मैंने आपको इसके पहले वाले सम में ही आपको हिंट दिया था कि अमाउंट होगा कुछ और, बिल बनेगा कुछ और, बरोबर। देखो अमाउंट टोटल उसको अजिंक्य अश्विन को पे करने वाला है 45,000, बट उसने 15,000 का चेक दे दिया 12 जुलाई को। 12 जुलाई को क्या किया? 15,000 का चेक दे दिया, और बचा 30,000। उसने क्या किया? उसने बिल बना दिया, बिल ड्रॉ कर दिया अजिंक्य के ऊपर। अजिंक्य ने क्या किया? उसको बिल को एक्सेप्ट कर लिया। ओके ना, अब देखेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन समझ गए ना तो 90% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है ना। अश्विन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद हिज बैंक एट 15% पर एनम ऑन द सेम डे। वाओ, उसी दिन अश्विन ने क्या किया? उसी दिन मतलब 12 जुलाई के दिन ही अश्विन ने उस बिल को 15% से बैंक के साथ डिस्काउंट कर लिया। डिस्काउंट का मतलब इनकैशमेंट, कैश में ले लिया। किससे लिया? वो बैंक से। ओके, कैसे वो भी अपन देखेंगे। सेम डेट पे, सेम डेट मतलब 12 जुलाई। गिव द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अश्विन एंड अजिंक्य फॉर द फॉलोइंग केसेस। ऑफ कोर्स हमारे पास 3 केसेस है, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं 3 टाइप्स के केसेस पहले पढ़ाऊंगा। ओके, नाउ पहला केस है बिल ऑनर्ड होगा ऑन ड्यू डेट, तो क्या होगा? दूसरा है बिल डिसऑनर्ड होगा तो क्या होगा? और तीसरा है बिल डिसऑनर्ड होगा और नोटिंग चार्जेस होगा तो क्या होगा स्टूडेंट? ओके, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस इज रुपीज 300। लास्ट क्वेश्चन में 250 रुपीज था। देखो नोटिंग चार्जेस विल चेंज। ओके ओके, ऐसा नहीं कि एक ही नोटिंग चार्जेस, कुछ भी हो सकता है नोटिंग चार्जेस। ओके ना, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, बिकॉज आपको, आप क्वेश्चन समझोगे तब जाके इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे। ओके, स्क्रीनशॉट आई होप सभी ने ले लिया रहेगा। दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन।
ना अब सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अश्विन, अश्विन इज अ ड्रॉवर, और उधर दूसरा दो, देखो कभी भी याद रखना, आप सॉल्व करोगे ना तो क्या करना, सामने सामने आमने सामने का पेज लेना, मतलब एक लेफ्ट तो एक राइट, मतलब इधर इधर आप अश्विन लेना, इधर इन द बुक्स ऑफ अश्विन, और राइट साइड में इन द बुक्स ऑफ अजिंक्य। उससे फायदा क्या रहेगा, आपको बार बार पेज टर्न करने की जरूरत नहीं रहेगी स्टूडेंट, अंडरस्टूड। तो ये बात याद रखो, ओके। इसलिए आप आमने सामने का पेज लोगे ताकि आपको सॉल्व करने में भी इजी रहे। तो डेट और सीरियल नंबर आप लिखोगे, बरोबर। आपको दोनों में से कोई एक ही लिखना है, यहाँ पे डेट है तो आप डेट ही लिखोगे, मैंने इसलिए स्लैश करके लिखा है और करके लिखा है। पर्टिकुलर LF रुपीस, सॉरी LF वहां पे रहेगा, फिर डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ओके। अब हमारा सबसे पहला डेट है 12 जुलाई, कौन सा स्टूडेंट, 12 जुलाई, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये 2019 आपको टॉप पे लिख देना है, बोल्ड लेटर में लिख देना है, क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं रहना चाहिए, ओके। 2019 को लिख देना है, 2019 तो अच्छा था, लेकिन 2020 बेचारा इतना वाट लगा दिया है सबकी, कोई ऐसा सोचा ही नहीं था कि पूरा वर्ल्ड तबाह हो रहा है, सोचो एक वायरस की वजह से ना। सीरियस, तो 12 जुलाई को क्या हुआ, देखो मैंने आपको कितना रुपया पे करना था, अजिंक्य 45,000 अश्विन को पे करना, जिसमें दो प्रकार से उसने पैसा पे किया, एक तो चेक दिया और एक बिल बना दिया, ठीक है। पहले हम चेक की बात करेंगे। चेक आया स्टूडेंट, चेक आया तो कभी भी याद रखना कैश और बैंक मत लिखना, सिर्फ बैंक लिखना। क्या लिखोगे, बैंक, ओके। पैसा मिलने वाला है, ओके। तो यहाँ पे कैश बैंक एंट्री कैसी होती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सामने वाले का अकाउंट, लेकिन इधर चेक है, देखो अगर कैश देता ना वो, बाय चेक क्रॉस चेक बोल दिया उसने, बोल दिया बाय कैश बोल देता ना, तो मैं बैंक नहीं लिखता, फिर मैं कैश लिखता, फिर मैं लिख देता क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू अजिंक्य अकाउंट, ऐसा लिख देता। लेकिन यहाँ पे क्रॉस चेक बोला है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बैंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बैंक। तो बीइंग क्रॉस चेक रिसीव्ड एज अ पार्ट पेमेंट, ऑफ कोर्स। तो अश्विन ने क्या किया, ये क्रॉस चेक पार्ट पेमेंट के बेसिस पे उसने क्या किया, रिसीव किया। कितने का क्रॉस चेक था, 15,000 का स्टूडेंट, डेबिट में 15,000, क्रेडिट में 15,000, ओके। तो ये आपका तो एंट्री हो गया इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, यानी अश्विन। अब द इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, यानी कौन, अजिंक्य। इसके बुक में सर एंट्री क्या पास होगी, लेट्स सी, इसका उल्टा एंट्री पास करना है, ओके। आ गया उल्टा एंट्री, यस। अश्विन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऑफ कोर्स। बीइंग क्रॉस चेक पेड एज अ पार्ट, देखो उसने रिसीव्ड किया, इसने पेड किया। देखो नरेशन, नरेशन अगर आप नरेशन लिखने में मास्टर बन गए ना स्टूडेंट, आपका कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि मार्क्स आपका कट कर ले, गारंटी मैं देता हूँ। नरेशन एकदम शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, जिस चीज की एंट्री आपने की है ना, उसका शॉर्ट एंड स्वीट में नरेशन लिख दो, कोई मार्क्स काटने वाला नहीं है। आप आपको 100 आउट ऑफ 100 याद रखना, अकाउंट्स में लाना है ना, जैसे बता रहा हूँ वैसे करो, गारंटी मैं दे रहा हूं, आपको मिलेगा, ओके। तो आ गया आपका यहाँ पे 15,000 डेबिट में, 15,000 क्रेडिट में, सेम एंट्री डन, ओके। अब बात करेंगे हम लोग, ये तो बात होगी पार्ट पेमेंट की। अब बात करेंगे हम लोग क्या, बिल बनेगा, कितने का बिल बनाया गया, 30,000 का बिल। देखो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस की एंट्री जो स्टूडेंट है, वो आपका याद रखो, वो आपका कितना रुपया बैलेंस, 45 में से 15 दे दिया तो कितना बचा, 30,000। तो 30,000 का उसने बिल बनाया, तो बिल ड्रॉन एक्सेप्टेंस की एंट्री एक ही होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सामने वाले का अकाउंट, ओके। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अजिंक्य अकाउंट, अंडरस्टूड। आई होप सभी को समझ गया रहे। देखो एंट्री आपका पहले वाला क्वेश्चन का ही जैसे दिख रहा है, नाम चेंज है, डेट चेंज है, अमाउंट चेंज है, बस इतना ही चेंज है, बाकी सब कुछ एज इट इज है स्टूडेंट। नरेशन बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड ऑन द बैलेंस अमाउंट फॉर 3 मंथ्स, उसके पहले वाला क्वेश्चन 2 महीने का था, ये 3 महीने का, बस अमाउंट 30,000 आएगा, अमाउंट 30,000 का बिल बना, डेबिट में 30,000, क्रेडिट में 30,000, ओके। अब बात करेंगे, ये तो बात हुई इस चीज की।
अब आपको मैं पहले क्वेश्चन भी दिखा दूं। क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा था, 45,000 रुपया, 45,000 रुपीज अजिंक्य को अश्विन को देने का है। 12 जुलाई को क्या करना है, अश्विन रिसीव किया क्रॉस चेक 15,000 और बाकी 30,000 का बन गया बिल। और अश्विन गॉट द बिल डिस्काउंट। हाँ, अब बात डिस्काउंटेड, देखो 15%, 15% डिस्काउंटेड की बात होगी। देखो 15 ऑन द सेम डेट, मतलब 12 तारीख को ही। तो मैंने आपको देखो डिस्काउंट का आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया है स्टूडेंट। क्या दिया है, फॉर्मूला। ओके, तो पहले हम लोग डिस्काउंट वाला अमाउंट कैलकुलेट कर देते हैं। तो वर्किंग नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ आंसर। मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट, वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ आंसर। तो वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी। देखो मैं डिस्काउंट किस तरह से कैलकुलेट किया, डिस्काउंट का अमाउंट 15% सेम डेट 12 को ही। ओके, वर्किंग नोट, नोट नंबर 1 डेटेड है, हमारा डेट है 12 जुलाई 2019। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफ कॉस्ट, डिस्काउंट का अमाउंट का कैलकुलेशन अपन करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो मैंने आपको द वंडरफुल फॉर्मूला दिया, डिस्काउंट इन ब्रैकेट में लिखोगे रुपीज में। डिस्काउंट इक्वल टू व्हाट, अमाउंट ऑफ बिल इनटू अमाउंट ऑफ बिल इनटू यानी मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू व्हाट, अनएक्सपायर्ड पीरियड स्टूडेंट। ओके, अनएक्सपायर्ड पीरियड मतलब जो बच्चा कुछ पीरियड है जो एक्सपायर्ड नहीं है स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे तो अनएक्सपायर्ड पीरियड की देखो यहाँ पे कितना है, देखो कितना महीना, कितने महीने का बिल बनाया था, 3 महीने का। ओके ओके, तो यहाँ पे तो सेम डेट को ही किया, तो अनएक्सपायर्ड में सेम ही महीना आने वाला है, 3 महीना ही आएगा। तो अमाउंट ऑफ बिल हमारा कितना, 30,000। फिर इंटू आएगा स्टूडेंट कितना, रेट ऑफ डिस्काउंट है 15, तो 15%। परसेंट मतलब अपॉन में 100 होता है, परसेंट मतलब अपॉन में 100, तो 15 अपॉन 100 स्टूडेंट इनटू कितना पीरियड है, 3 महीना अनएक्सपायर्ड। देखो सेम डेट को, हाँ 12 जुलाई का ही सब काम हो रहा है। 12 जुलाई को उसने चेक दिया, क्रॉस चेक दिया, 12 जुलाई को उसने बिल बनाया और 12 जुलाई को ही सब कुछ क्या कर लिया उसने, जाके वहां पे बैंक से डिस्काउंट कर लिया स्टूडेंट। ओके ना, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना हो गया, 3 महीने का बिल था, 3 महीने हो गया। ओके ना, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 1125 मतलब 1125 रुपीज आपका डिस्काउंट अमाउंट आएगा स्टूडेंट। ओके, तो ये आपको वर्किंग नोट दिखा रहा है, ये डिस्काउंट का अमाउंट है। तो याद रखो आपको, तो बैंक क्या करेगा, 1,125 रुपया 30,000 में से कट कर लेगा। 30,000 में से 1,125 रुपया कट कर लेगा। तो बैंक विल गिव किसको, ड्रॉवर को कितना देगा, 28,875। और जितना रुपया मिला ना स्टूडेंट, जो पैसा मिलता है, तो मैंने आपको बताया सिंपल टेक्निक में, बरोबर, रट्टा नहीं मारो कभी भी, जब एंट्री रट्टा नहीं, दिमाग से समझो। टेक्निक टेक्निक व्हाटएवर, जो भी टेक्निक मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, वो अपने माइंड में फिट रखो, रट्टा मत मारना, गलती से भी रट्टा नहीं मारना। ओके ना, तो सबसे पहले बिल डिस्काउंट हो गया, तो इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक अकाउंट देखो कितना रुपया उसको मिला, जितना रुपए में 28,875 मतलब 28,875 रुपीज उसको मिला, तो डेबिट में लिख दोगे। डिस्काउंट कितना हुआ, 1,125 रुपए डिस्काउंट हुआ। ये वर्किंग नोट्स अभी किया था अपन ने। और टोटल टू बिल कितने रुपए, बिल कितने का था, बिल चला जाएगा, देखो बिल जा रहा है तो क्रेडिट, बिल आ रहा है तो डेबिट। याद रखो सिंपल सा टेक्निक, ये सब मेरा टेक्निक बना है स्टूडेंट। हाउ टू मेमोराइज द जनरल एंट्रीज। ओके, ये वीडियो देख के आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये वीडियो देखकर कितने प्रोफेसर लोग सीख रहे हैं कि अरे क्या ऐसा भी होता है, वाह। तो चलो मेरी वजह से कोई सीख रहा है, प्रोफेसर भी सीख रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, वाह।
ओके, नाउ नरेशन लिखेंगे इसमें, बीइंग द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एट द रेट 15% पर एनम। ये being the bill discounted with the bank 15% पर annum, मतलब इसने ड्रॉवर ने यानी अश्विन ने बिल को डिस्काउंट कर लिया। ओके, कितने परसेंट से? 15% से। ओके, आई होप सभी को समझ गया रहेगा। देखो ये इसने डिस्काउंट किया, तो ड्रॉवी एंट्री क्या पास करेगा सर? यस, एक बात बताओ, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया है, ट्रांजैक्शन जिस दो पार्टीज के बीच में होगा वही दो पार्टीज एंट्रीज पास करेगी। इधर ट्रांजैक्शन अश्विन यानी ड्रॉवर और बैंक के साथ हो रहा है, ये दोनों ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ड्रॉवी इसमें क्या करेगा? क्यों? कबाब में हड्डी क्यों बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब वो अपने घर पे चाय पानी नाश्ता करेगा। बोले तो कुछ एंट्री पास करने वाला नहीं है स्टूडेंट। ओके, तो वो क्या पास कर लिख देगा, देयर इज अ नो एंट्री। ओके, हो गया, नो एंट्री, काम खत्म। अंडरस्टूड? क्योंकि इसका ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। देखो ये बात तो डिस्काउंटेड की बात हो गई, बिल डिस्काउंट किया। ओके, अब हमारा 3 कंडीशन आता है। कितना कंडीशन स्टूडेंट? 3 कंडीशन। द कंडीशन देख लो आप लोग। पहला कंडीशन बिल हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट, दूसरा डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट और तीसरा डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस। ओके, अगर डिसऑनर्ड हुआ तो क्या होगा और नोटिंग चार्जेस पेड किया तो क्या होगा, उसकी जनरल एंट्रीज किस तरह से होगी। ओके, तो यहाँ तक तो हमने डिस्काउंट तक कर दिया। अब ऑनर्ड की बात करते हैं। अगर बिल ऑनर्ड हो जाता है तो कोई टेंशन होता नहीं है। ये देखो डिस्काउंट बिल डिसऑनर्ड है। कौन सा बिल? पहला बिल मैंने बताया रिटेन बिल, पहला वाला इसके पहले लेक्चर में रिटेन बिल बताया। क्या बताया मैंने? रिटेन बिल। रिटेन बिल ऑनर्ड था, अब होगा डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं ना, कितने महीने का बिल? 3 महीने का बिल, 12 जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर में 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करो। लॉ बोलता है 3 दिन सामने वाले को दे दो भाई, छूट दे दो, ले ले भाई, 3 दिन एक्स्ट्रा ले ले, जा 3 दिन एक्स्ट्रा ले ले पेमेंट करने के लिए। तो 12 जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 12 अक्टूबर, तो उसमें 3 दिन प्लस करो तो आ गया अपना 15 अक्टूबर। ओके, तो इस दिन ए पार्ट अगर बिल हॉनर्ड होता है तो क्या होता है स्टूडेंट? ये कुछ नहीं करेगा। देखो अब मैंने आपको बोला ट्रांजैक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है, ट्रांजैक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है। अभी ऑनर्ड, अब देखो मैंने बिल डिस्काउंट कर लिया, मैंने बोले तो अश्विन ने, अश्विन यानी ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंट किया बैंक के पास, बैंक से कैश ले लिया, बैंक को बिल दे दिया, तो बिल अभी किसके पास है? बैंक के पास। तो इस सिचुएशन में बैंक क्या करेगा? बैंक क्या करेगा? बैंक ड्यू डेट के दिन वो बिल लेकर ड्रॉवी के पास जाएगा, तो बैंक और ड्रॉवी ट्रांजैक्शन करेंगे। यस, तो याद रखना है, इसलिए ये एंट्री कुछ पास करने वाला नहीं है स्टूडेंट। अंडरस्टूड? ओके, ना तो देखो ये एंट्री पास करेगा ड्रॉवी। क्या एंट्री पास करेगा? 15 अक्टूबर को, सिंपल सी बात, नो बकवास। ऑनर्ड की एक ही एंट्री हमारे पास है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये चेंज होने वाली नहीं है एंट्री। अमाउंट विल बी 30,000, 30,000 आ गया। बीइंग आवर एक्सेप्टेंस ऑनर्ड एंड ड्यू डेट, सिंपल सा नरेशन लिखना है आपको। ओके, नाउ अब 15 अक्टूबर बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट डिसऑनर्ड की, तो पहले हम लोग बात करते हैं डिसऑनर्ड होता है तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री क्या पास होता है। देखो डिसऑनर्ड होता है तो मैंने बोला है इसका जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन सामने वाला होता है। सामने वाला कौन? ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन? अजिंक्य, उसका अकाउंट डेबिट कर दो। अजिंक्य अकाउंट डेबिट टू कैसा बिल है? डिस्काउंटेड, इसलिए टू बैंक अकाउंट। इसके पहले रिटेन्ड था इसलिए बिल्स रिसीवेबल लिखा था। ये बैंक है,
बैंक से डिस्काउंट किया गया है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टू बैंक अकाउंट। ओके, बीइंग द डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। नरेशन सिंपल सा, 30,000 का अमाउंट है, आप डेबिट में लिख दोगे, क्रेडिट में लिख दोगे, सेम काम खत्म। अब सर उधर एंट्री क्या पास करने का, किधर, ड्रॉवी में। सी दिस, ड्रॉवी विल पास द एंट्री दिस वन व्हाट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू सामने वाले का अकाउंट। एक ही एंट्री याद है रखना इसका, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, सॉरी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। इसकी एक ही एंट्री है, ड्रॉवर बोले तो कौन, अश्विन, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू अश्विन्स अकाउंट स्टूडेंट। कौन, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, यानी उसका जो एक्सेप्टेंस था वो ड्यू डेट के दिन डिसऑनर्ड हो गया स्टूडेंट। क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। अंडरस्टूड। अमाउंट 30,000, 30,000 दोनों में, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। यस, ओके, नाउ सी दिस। अब बात करेंगे, देखो ए कंडीशन देखा, बी कंडीशन देखा, अब लास्ट कंडीशन देखते हैं, सी कंडीशन। सी कंडीशन क्या है स्टूडेंट, ओके, सी कंडीशन स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ सी कंडीशन हमारा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये भी डिसऑनर्ड है ड्यू डेट के दिन और नोटिंग चार्जेस 300 रुपया है। ओके, ऑफ कोर्स, नो डाउट, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ये डिस्काउंट बिल डिसऑनर्ड हो रहा है, नोटिंग चार्जेस देखो इस समय पे करेगा नोटिंग चार्जेस कौन, बैंक, लेकिन वो वसूल किस, देखो अभी देखो कैसा लिंक, देखो कैसा तुमको लिंक बताता हूं मैं। देखो अभी बिल किसके पास था, बैंक के पास, डिसऑनर्ड हुआ तो बैंक 300 रुपया पे करेगा, बरोबर, लेकिन वो 300 रुपया किससे वसूल करेगा, ड्रॉवर से कि ड्रॉवी से, यस, कि ड्रॉवी से, वो 300 रुपया स्टूडेंट बैंक ड्रॉवर से वसूल करेगा, लेकिन ड्रॉवर किससे वसूल करेगा, ड्रॉवर वो 300 रुपया ड्रॉवी से वसूल करेगा। सिंपल सी बात, लो बकवास, बरोबर, अंडरस्टूड। या तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई ड्रॉवर ने बैंक को बोला आप ये 300 रुपया ड्रॉवी से वसूल कर लो, और ड्रॉवर ने ड्रॉवी को इंटीमेट कर दिया भाई तू 300 रुपया बैंक को दे देना, काम खत्म। ऐसा भी हो सकता है अगर जब ड्रॉवर बोलेगा तब। अंडरस्टूड, आई होप सभी को समझ गया रहेगा। देखो डिसऑनर्ड की एंट्री सेम आएगी, डिसऑनर्ड की एंट्री सेम आएगी जो अभी हमने ये लिखा है, अजिंक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट इसमें स्टूडेंट आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा, बरोबर, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, डेट सेम आएगा, अजिंक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, being discounted bill dishonored on due date and noting charges paid by the bank, of course नोटिंग चार्जेस कौन पेड किया है, बैंक ने पे किया है स्टूडेंट, कौन, बैंक ने पे किया है। अंडरस्टूड, आई होप इतना सभी को समझ। सर अमाउंट 300 रुपया नोटिंग चार्जेस, 30,000 का बिल, दोनों को प्लस कर दो, 30,300 रुपया अमाउंट आएगा, 30,300, this is the amount of debit and credit. Okay, now ये आ गया आपका, और टोटल बाद में देखेंगे, पहले आप इधर भी देख लेते हैं। सर इधर क्या, चलो इधर भी वही एंट्री आएगी, यहाँ पे भी सेम एंट्री आएगी स्टूडेंट, लेकिन अमाउंट ये लिखेगा नरेशन कुछ और, being our acceptance dishonored on due date and noting charges payable। देखो पेएबल लिखा, क्या लिखा, पेएबल, ये पे करेगा फ्यूचर में, क्या करेगा, पे करेगा, अजिंक्य पे करेगा, किसको, या तो बैंक को पे करे या तो ड्रॉवर को पे करे। मैंने दोनों सिचुएशन आपको बता दिया, कौन सी सिचुएशन कब किसको पे करे, पे करना है ड्रॉवी को ही, क्यों, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ड्रॉवी है, तो पे भी ड्रॉवी करेगा, ऑफ कोर्स, नो बकवास। ओके, अमाउंट विल बी 30,300, 30,300 स्टूडेंट। ओके, ओके, नाउ
अब बात करेंगे टोटल की। ओके, टोटल देखो यहाँ पे टोटल इसको करेंगे अपन टोटल रुपीस, तो आएगा 1,35,300, 1,35,300। डेबिट में भी सेम आएगा, क्रेडिट में भी सेम आएगा स्टूडेंट, याद रखना दोनों चेंज नहीं होगा, दोनों के दोनों सेम आने वाले हैं। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा सेम अमाउंट से स्टूडेंट। ओके, ये तो हो गया यहाँ पे अपना ड्रॉवर का। अब बात करेंगे अपन ड्रॉवी, इसका भी टोटल रुपीस इसमें करते हैं कितना आता है, इसमें भी सेम आ रहा है 1,35,300, तो 1,35,300 स्टूडेंट। ओके, तो इसमें सेम आया। अब एक और चीज मैं आपको वर्किंग नोट में वर्किंग नोट नंबर 2 दिखाता हूँ। मैंने इसमें जो 300 ऐड किया है ना उसी का वर्किंग नोट। यस, पहले तो मैंने ये वर्किंग नोट आपको दिखाया था पहला कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ये लिखना बहुत जरूर, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट, वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ आंसर। ओके ना, ये तो पहला वर्किंग नोट था। अब दूसरा वर्किंग नोट देखो, 15 अक्टूबर 2019 सी पार्ट में जो हमने वो ऐड किया था अमाउंट ना, ऐड किया था, उसी का मैंने नोट लिखा है। नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय द बैंक ऑफ कोर्स इज एडेड टू द अमाउंट ऑफ बिल। जो अमाउंट था बिल का अमाउंट था उसमें वो नोटिंग चार्जेस ऐड कर देंगे। मतलब 30,000 में 300 प्लस कर दिया तो 30,300 बन गया। वही हमने उसका नोट यहाँ पे वर्किंग लिखा है, नोट लिखा है। ये नोट लिखने से जो एग्जामिनर होगा ना स्टूडेंट, वो समझ जाएगा कि आप एकदम स्मार्ट हो, आपके पास दिमाग है। ये नहीं, ऐसा उसको नहीं लगेगा कि किसी बगल वाले का कॉपी किया है। इसलिए वर्किंग नोट अपने को सब दिखाना पड़ता है। ओके ओके ना, तो अब सभी लोग, ये हमारा फुल फ्लैश सॉल्यूशन हो गया। तो सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। और आप लोग जितना इसको प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, याद रखना। उसके बाद अब ये हो गया अपना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। अभी ये आपका प्रॉब्लम जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अश्विन, यानी ड्रॉवर के बुक में एंट्री क्या पास किया हमने वो लिख लो फटाक से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फास्ट। और एक बात और मैं बोल रहा हूँ, ले लो फिर बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। ओके ना, वर्किंग का भी ले लो स्क्रीनशॉट, वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले लो। देखो वर्किंग नोट लास्ट पे आप बनाओगे तीसरे पेज पे या दूसरे पेज पे बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तीसरे पेज पे बनाओ क्योंकि वहाँ पे आपने सामने का पेज लिए रहोगे आप लोग। तीसरे पेज पे वर्किंग नोट बना देना। लास्ट है आपका जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजिंक्य विच इज अ ड्रॉवी, इसका भी स्क्रीनशॉट लो सभी लोग। ओके नाउ अब सुनो स्टूडेंट, लिसन एवरीवन, सभी लोग इसको आप बार बार प्रैक्टिस करो। बार बार प्रैक्टिस करने से आपको क्या होगा, एक तो प्रैक्टिस करने की हैबिट बनेगी और दूसरी बात कि आपको जनरल एंट्रीज कब क्या पास करना है वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और एक बार आपके दिमाग में फिट हो गया ना स्टूडेंट, तो कभी लाइफ में भूलेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। याद रखना, जो मैंने टेक्निक बताए हैं वो सभी टेक्निक फॉलो करो स्टूडेंट, अंडरस्टूड। और एक और बात मैं बोलूंगा कि जिसने मेरा लेक्चर, कोई भी लेक्चर, 8 लेक्चर लिया है मैंने, तो 8 लेक्चर में से कोई भी एक भी लेक्चर अगर किसी ने मिस कर दिया है स्टूडेंट, तो प्लीज पहले आप ये लेक्चर के वीडियो देख लो, उसके बाद सीरीज वाइज देखो, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर ये 9 और 10। आज 9 और 10 बराबर 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिया है।
ओके, तो ये दोनों को क्या करो, पहले देखो तो आपको एकदम पूरा क्लियर कट एकदम मस्त समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओके। नाउ इसके बाद जो हम लोग प्रॉब्लम करने वाले स्टूडेंट, वो क्वेश्चन नंबर 3